students, welcome back to NEET Exam Crack. I hope you all are doing well and you all are fit, fine and healthy. So in today's video, I am going to discuss with you economic importance of algae. Okay, so this is video number 6 of Plant Kingdom chapter. हम लोग बात कर रहे हैं बेटा एल्गी के बारे में। हम लोगों ने 5 वीडियो बनाई है एल्गी के इंट्रोडक्शन, उसकी डिफरेंट क्लासेस के और जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन सब के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए बेटा। अगर आप सारी वीडियोस देखेंगे ना तभी आपको टॉपिक और चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि मैम प्लांट किंगडम पे वीडियो बनाइए, तो मैंने फिर उसी वजह से आप लोगों के लिए प्लांट किंगडम पे मैं वीडियो लेकर आई हूँ। बिल्कुल नीट के बेसिस पे ऑथेंटिकेट कंटेंट है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर करी गई है इसके अंदर, और जो थोड़ा बहुत एडिशनल नीट के लिए हम लोग पढ़ते हैं वो भी मैं आपको इसके साथ साथ प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी की। अब देखो क्या होता है ना, बच्चे पूरा एल्गी अच्छे से पढ़ लेते हैं बट वो एक चीज ना ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, दैट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। कहते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो कर ही लेंगे, इस पे से कहाँ क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ बेटा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऐसा टॉपिक है बेटा जो कि हर बच्चा अपने डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकता है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं नीट में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में से वो क्वेश्चन जरूर होता है, या तो मैच द कॉलम के फॉर्म में, या इनकरेक्ट करेक्ट पता करने वाले के फॉर्म में, ऑड वन आउट के फॉर्म में, इस तरह से। ठीक है, तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी में। फर्स्ट पॉइंट कि एल्गी हमें किस चीज में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो एल्गी का रोल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप सबको पता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग बाय प्लांट्स, जिसमें प्लांट्स या एल्गी वगैरह अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं इस प्रोसेस की हेल्प से। तो आपको यहाँ पे एक लाइन याद रखनी है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड on earth is carried out by algae। ठीक है, कौन करता है, थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो हमारे अर्थ पे जितनी भी CO2 है ना, जितनी भी CO2 फिक्स होती है उस CO2 का हाफ जो प्रोपोर्शन है, हाफ ऑफ द टोटल CO2 इज अलोन फिक्स्ड बाय एल्गी, और बाकी हाफ प्लांट फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो एल्गी का बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। अगर आपके पास 100 ग्राम CO2 है तो 50 ग्राम CO2 कौन फिक्स कर रहा है, एल्गी फिक्स कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और इसकी वजह से ये क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस करके CO2 तो फिक्स कर दी, CO2 फिक्स होने की वजह से क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में किसका लेवल बढ़ जाएगा, फोटोसिंथेसिस होगी एटमॉस्फेयर में, ये क्या कर देंगे, दे इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, है ना। ये क्योंकि एल्गी मेनली एक्वेटिक होते हैं, तो ये अपने एटमॉस्फेयर में जहाँ पे ये रह रहे हैं, एटमॉस्फेयर नहीं मतलब इनकी जो एनवायरनमेंट है एक्वेटिक एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट में ये डिसॉल्व O2 का अमाउंट बढ़ा देते हैं। राइट, अपने जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे O2 का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, विच इज एसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ। और इसको कौन यूज करता है, which is required by the respiration of, yeah, which is required for the respiration of aquatic organisms। तो जो aquatic life है जो पानी में मिलती है उसको चाहिए डिसॉल्व ऑक्सीजन, और डिसॉल्व ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेगा, एल्गी। ठीक है, तो एल्गी क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करके अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा रहा है, जिससे जो एक्वेटिक लाइफ है, फिशेज हैं, वो रिस्पायर कर पा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड जो इसका फंक्शन है दैट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर। जो एल्गी है वो एज अ प्रोड्यूसर की तरह काम करती है, और प्रोड्यूसर में भी प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है, सो प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड लाइक प्लांट, लाइक एल्गी। ठीक है, अब जो फूड चेन होती है ना बेटा, आप सबने फूड चेन पढ़ी हुई है, तो एल्गी जो होता है इट इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स and it forms the basis of food cycle in aquatic animals। ठीक है, aquatic habitat में ये food chain में बिल्कुल बेस में आता है, इसी को खाते हैं ज्यादातर organisms। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं it is a primary producer of energy rich compounds, जो कि food होता है ना, that is food। साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हो कि this forms the basis of food cycle of all aquatic animals। This forms
the basis of food cycle of all aquatic animals. सभी aquatic animals की जो food chain होती है उसमें प्रोड्यूसर सबसे पहले एल्गी ही आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फंक्शन इज फूड सप्लीमेंट्स। एल्गी को एज अ फूड सप्लीमेंट भी खाया जाता है, एज अ फूड सप्लीमेंट्स। सो फूड सप्लीमेंट्स के अंदर देखिए हमारे पास ना बहुत सारी स्पीशीज है, लाइक पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गासम, ये सब एनसीईआरटी में दिया है, which are among 70 species of marine algae which are used as food। तो हम यहाँ पे लिखेंगे many species of porphyra। porphyra कौन सी algae है? porphyra is red algae, कॉमा laminaria, laminaria कौन सी algae है? brown algae। एंड कर सकते हो सैरगैसम, ये भी कौन सी एल्गी है? ब्राउन एल्गी, ठीक है ना। ब्राउन के लिए मैंने खाली बी लिखा है। सो लैमिनेरिया हो गया, सैरगैसम हो गया, पोरफायरा। पोरफायरा रेड है और ये दोनों कैसी हैं? ब्राउन है, ठीक है। ये हैं अमंग, दीज आर अमंग 70 स्पीशीज, ये नंबर याद रखना, 70 species of marine algae which are used as food, जिनको एज अ फूड की तरह यूज करा जाता है। यूज्ड एज फूड मतलब लोग खाते हैं इनको, ठीक है। एल्गी को खाया जाता है बेटा। जैसे अपने यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, रोटी और सब्जी खाते हैं, सब्जी के साथ रोटी खाते हैं, रोटी में सब्जी वो रैप करके और फिर खाते हैं। वैसे ही कोरियन जो है या चाइना के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, रोटी तो खाते ही नहीं है, वो क्या करते हैं, सीवीड खाते हैं। तो उसमें क्या होता है, ऐसे एल्गी की लेयर होती है बहुत ही थिन थिन, उसको वो वेजिटेबल के साथ खाते हैं, सैलेड्स में खाते हैं, ठीक है। तो इनको एज अ फूड की तरह यूज करा जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक सर्टेन यूनिसेलुलर एल्गी, जैसे कि क्लोरेला। क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है, इट इज अ ग्रीन एल्गी। इसको ना स्पेस ट्रेवलर लेके जाते हैं अपने साथ और वो खाते हैं इसको, ठीक है। और इसके साथ आप स्पायरुलिना भी बोल सकते हैं, बट स्पायरुलिना एल्गी नहीं है। स्पायरुलिना में याद रखना इट इज बीजी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया है ये बेटा। बट हम लोग एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है तो हम साथ में पढ़ लेते हैं। कुछ यूनिसेलुलर एल्गी लाइक क्लोरेला और ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि आपका स्पायरुलिना है, इन दोनों को यूज करा जाता है। ये प्रोटीन रिच फूड है, ये बेसिकली सिंगल सेल प्रोटीन होती है, सिंगल सेल प्रोटीन, इसको एससीपी बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा प्रोटीन रिच बायोमास होता है, ठीक है, प्रोटीन रिच बायोमास, जिसको स्पेस ट्रेवलर्स लेके जाते हैं, यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवलर्स। तो जरूरी नहीं है स्पेस में जा रहे हो तभी आप ये खा सकते हो, ठीक है। किसी को भी अगर बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है और वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, एग्स नहीं खा सकते, मीट नहीं खा सकते, तो उनको डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन कम है और आप जो वेजिटेबल खा रहे हो, आप जो वेजिटेरियन फूड खा रहे हो, उसमें आपको वो फुलफिल नहीं हो पा रही प्रोटीन की डेफिशिएंसी। सो इट्स बेटर कि यू विल टेक स्पायरुलिना टैबलेट्स, क्लोरेला टैबलेट्स लीजिए, ठीक है। तो सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से ये टैबलेट्स मार्केट में मिलती है बेटा, और ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और रिकमेंडेशन से ही लेनी चाहिए, वैसे नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपकी बॉडी में कितना प्रोटीन कम है, किस कंडीशन में ये देना होता है, वो सब डॉक्टर को ही पता होता है, राइट। तो हम ये टैबलेट्स खा सकते हैं। इट इज प्योरली एक तरह से वेज ही है, कोई नॉन वेज नहीं है, ये प्लांट ही है, एल्गी से बनाई जाती है और इसको आप खा सकते हैं। सिरप के फॉर्म में भी आता है, टैबलेट्स के फॉर्म में भी आते हैं। और जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं वो तो इसको लेके ही जाएंगे, क्योंकि स्पेस में थोड़ी वो खाना बना के खा पाएंगे, उनको फूड थोड़ी मिलेगा। तो उनके बॉडी में कोई डेफिशिएंसी ना आए, न्यूट्रिएंट लेवल को मेंटेन करने के लिए वो मल्टीविटामिन की टैबलेट्स खाते हैं और प्रोटीन के लिए सिंगल सेल प्रोटीन खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है इनका वो है हाइड्रोकोलॉइड्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था कि ब्राउन एल्गी में और रेड एल्गी में कुछ हाइड्रोकोलॉइड्स मिलते हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं सब्सटेंसेस हैविंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सब्सटेंसेस दैट हैव या which have good water holding capacity,
ठीक है, इनके पास गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। तो हमारे पास बहुत सारे हैं। एक तो हमारे पास अगार है, अगार इसको हम यूज करते हैं, यूज टू ग्रो माइक्रोबियल कल्चर्स। ठीक है, लैब में माइक्रोबियल कल्चर्स को ग्रो करवाने के लिए। और मैंने आपको ये बताया भी था लास्ट वीडियो में कि ये अगार हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये दो रेड एल्गी हैं, ये दोनों रेड एल्गी हैं। इनसे हम लोग क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोराइड, अगार। और अगार को हम यूज करते हैं टू ग्रो माइक्रोबियल कल्चर्स लैब में। और इसका दूसरा फंक्शन है यूज टू मेक आइसक्रीम, आइसक्रीम्स बनाने में, जेलीज बनाने में, ठीक है, टॉफीज वगैरह बनाने में इनको यूज करा जाता है, एटसेट्रा। सो हाइड्रोक्लोराइड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसकी डिटेल अगर देखनी है तो प्रीवियस वीडियोस आप देखिए, वहां पे आपको प्रॉपर डिटेल इसकी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो आप लिख सकते हो कि जो हमारी बहुत सारी एल्गी ऐसी हैं विच आर गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सोर्स होती है वो। तो किसी को अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है ना बेटा, तो आप ये एल्गी के भी खा सकते हो पार्ट्स। तो यहाँ पर कौन कौन सी एल्गी है, फ्यूकस लिखिए जो ब्राउन एल्गी है, एंड लैमिनेरिया, ये भी ब्राउन एल्गी है, दोनों ही ब्राउन एल्गी हैं। ये दोनों गुड सोर्स हैं किसका, आयोडीन एंड ब्रोमीन का भी। इन दोनों से आयोडीन और ब्रोमीन बनवाई जाती है। ठीक है, तो आयोडीन और ब्रोमीन सोर्स लिख सकते हो। तो ये फ्यूकस और लैमिनेरिया दोनों ही ब्राउन एल्गी है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको बहुत ज़्यादा शेयर करना बेटा, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और आई बटन को प्रेस करना मत भूलना। आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हो, कमेंट भी बहुत कम करते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच पाए, सबकी बच्चों की हेल्प हो पाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।